हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाते हैं त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 7.2 पढ़ा रहे थे। तो पहला, दूसरा और इसके बाद और सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, 7, 6 और 8 ही क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इनको कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले चाहे पढ़ लो। लिखा गया, त्रिभुज ABC तथा DBC समान आधार पर स्थित है। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज कह रहा है कि DBC कहाँ है, DBC यानी एक ही आधार पर स्थित है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, ये इसकी भुजा के बराबर, यहाँ डबल लगे खींचे, ये इसके बराबर। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। तो आइए फिर इनको हम प्रूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन ये भी सॉल्व करने हैं। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं कि दिया है, क्योंकि हमने बताया था एक पैटर्न पे सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपको नंबर कभी नहीं कटेगा। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC, और फिर लिखा गया कि ये त्रिभुज जो है वो उसमें यानी DBC और त्रिभुज DBC ये क्या है कि समान आधार BC पर, समान आधार BC पर स्थित है। स्थित दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसमें क्या लिखा गया, यानी दिया गया है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कौन कौन सी भुजा बराबर, AB बराबर क्या है, AC है। ये लिखा है AB बराबर क्या लिखा है, AC लिखा हुआ है। और फिर इधर आके देखो, अगर यहाँ से देखोगे तो BD बराबर क्या लिखा हुआ है, इसके सामने एक भुजा कितना, DC। ये दोनों हमारे पास बराबर लिखे गए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चलना है, और हमारे पास कुछ नहीं लिखा। तो अगली हेडिंग लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, कोण ABD बराबर कोण ACD। ACD ये बराबर दिखाना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण बराबर दिखाना। तो कैसे दिखाते हैं आइए सीखते हैं। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, उपपत्ति। उपपत्ति में ले लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर कितना, AB बराबर AC, ये दिया है। तो आपने परिमेय पढ़ा था 7.2, कहता था जो भुजा बराबर होगी उसके कोण भी बराबर होंगे। अगर आपने देखा कि AB, कोण AB के सामने क्या है, कोण C है, और भुजा AC के सामने क्या है, कोण B है। तो ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी तो दोनों बराबर होंगे। यानी AB के सामने C है और AC के सामने कोण B है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। तो हम कोण लिख सकते हैं ABC बराबर कोण ACB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगला देखिए, फिर इसमें दिया है कि BD बराबर क्या हुआ, DC लिखा हुआ है। अगर ये भुजा बराबर है, हमारे पास क्या दिया कि BD बराबर DC, ये भी दिया है। अगर ये दिया है तो अब फिर वही कंडीशन कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। तो अगर भुजा बराबर तो कोण भी तो बराबर होंगे। तो कोण DBC बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, DCB। इनको आप क्या मान लीजिए, 2। अब दोनों को जोड़ दो तो फर्स्ट और प्लस क्या कर देंगे, सेकंड। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण हो जाएगा ACB प्लस कोण DCB। ये दोनों तरफ जुड़ गया। अब आप ध्यान से देखो, इसी के बराबर देखना कैसे, ABC, तो यहाँ से हम कहाँ तक चले, यहाँ तक चले हैं। DBC, तो यहाँ से यहाँ तक चले गए। तो आप दोनों कोण बन गए ना ABD, यानी इधर को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABD। चलिए इस तरफ आइए, ACB, A से C आए, C से B गए, यानी यहाँ से यहाँ तक कोण होगा।
फिर दूसरा कंडीशन ऐसे ही डी सी बी, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, तो देखिए पूरा ही अगर मिलाओगे तो बन जाएगा नहीं, तो हम लिख सकते इसको लिख सकते हैं ए सी डी। तो ये कोड क्या हो जाएगा, कोड ए सी डी, ये आपस में बराबर हो गई। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव्ड कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे ही जैसा क्वेश्चन 5 था वैसे ही थोड़ा सा अंतर होकर 6 है, तो इनको भी पढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी, ये ए बी है, ये ए सी के बराबर है। तो बी ए बिंदु डी पर इस प्रकार, यानी बी ए कह रहा है, बी ए बिंदु इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी बराबर, तो ए डी क्या है, ए डी बराबर ए बी हो गया। और फिर कह रहा है कि दिखाइए कि बी सी डी, कहाँ है बी, बी सी डी ये क्या बनते हैं, एक समकोण बनाते हैं। ये हमें दिखाना है, तो चलिए आइए दिखाते हैं कैसे ये समकोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, तो दिया है सबसे पहले देखो लिखा है त्रिभुज ए बी सी एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। ये हमारे पास कहा गया, जिसमें कहा गया ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। और फिर कहा गया कि भुजा बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि कह रहा है कि ए डी बराबर क्या होगा, ए बी हो जाए। मतलब बी ए को ऐसे बढ़ाया गया कि ये ए बी जो है ए डी के बराबर हो जाए, और तो हमें कुछ दिया नहीं गया। तो बस अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिखिए हेडिंग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण बी सी डी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, अगली हेडिंग लिखते हैं उत्पत्ति। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले दिया गया ए बी बराबर ए सी। कहाँ है ए बी, ये ए बी है। तो अभी हमने पढ़ में बताया था जो भुजा बराबर उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी ए सी के, तो ये कोण बराबर होंगे कि नहीं, तो आप कोण लिख सकते हो। अगर भुजा बराबर है तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, किससे, परमीय 7.2 से। ये कहता है जो भुजा बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। इनको चलिए इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब आ जाइए, फिर इसके बाद ये दिया और आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से देखो, सबसे पहले निकालें समीकरण 1 व 2 से। अगर आप ध्यान से देखो, ये ए बी बराबर ए सी है और ए डी बराबर ए बी बराबर है, तो हम ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, जब ये ये ए बी है तो ये ए सी और ए डी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप फिर से देखो, अगर इसके कोण पे आ जाए, अगर ये भुजा आपस में, ये भुजा, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी। ये क्या हो जाए, ये थर्ड मान लो इसको, क्योंकि वहाँ फर्स्ट माना है, सेकंड, तो ये फोर्थ हो जाए। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेकंड प्लस क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे, यानी से थर्ड और प्लस कितना 4। अब आप ऐड करो तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर कोण क्या होगा, ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। अब ध्यान से देखिए, ए सी बी इधर वाला कोण ये, और फिर ए सी डी
इधर वाला कोण। अगर आप देखोगे तो ये पूरा कोण बन गया कि नहीं, तो इसके बराबर आप कोण क्या ले, कोण BCD। आप छोड़ दीजिए ऐसे। अब इसके बाद आप जानते हैं एक थ्योरम होती है, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, होता है। तो त्रिभुज अगर ले लिया जाए तो कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज ABC, चाहे B ऐसे ले, BCD या DBC में, तो D हो जाए, ये B हो जाए, ये C। अगर सभी कोणों को जोड़ो तो उसका मान कितना आ जाएगा, 180। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, कोण कितना, कोण DBC प्लस कोण B, ये वाला लिख दो, कोण BDC प्लस कोण क्या हो जाए, BCD बराबर कितना, 180। अभी हमने निकाला था कोण ABC का मतलब यही कोण बात कर रहा है, चाहे यहाँ से बात किया जाए, ABC मतलब कोण B, और इसके बाद फिर ADC ये लिखा हुआ है, ये इसी कोण की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बराबर कितना निकाले, कोण BCD। तो हम लिख सकते हैं इनके बराबर कोण BCD और प्लस कोण क्या होगा, BCD बराबर कितना, 180। इसको जोड़ देंगे तो कोण BCD बराबर कितना, 180। तो बताइए कोण BCD बराबर कितना हो जाए, उसको इधर ले जाओ तो 180/2 बराबर कितना, 90। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो हमने क्या कर लिया, आसानी से प्रूव्ड कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को चाहे जो क्वेश्चन मिले आसानी से क्या कर सकते हो, उसको प्रूव्ड कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, और फिर कह रहा है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, समकोण है, मतलब ये कितना, 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना, 90 डिग्री, ये दिया है। और फिर दिया है कि AB बराबर AC, ये हमारे पास दिया है। अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो चाहे ऐसे डायरेक्ट हल कर दो इसमें, क्योंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे कर दो। अगर आपने पढ़ा था दो भुजाएं बराबर है तो उसको कोण भी, अगर ये AB भुजा है और AC बराबर है तो ये भी कोण तो बराबर होगी। तो आप लिख सकते हो कोण B बराबर क्या होगा, कोण C है, ये हमारे पास। इसके बाद लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हमने बताया था। तो चलिए सब कोणों को जोड़ दो, कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A की वैल्यू कितना, 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाए। कोण B बराबर कोण C, तो हम लिख सकते हैं कोण B, और ये भी क्या होगा, कोण B बराबर 180। एक एक जोड़ो तो कितना, 2, कोण B बराबर कितना, 180। तो अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो कोण B बराबर कितना, 180/2, 2 9 कितना, 18। तो कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री आ गया, हमें निकल आया। और फिर हमने कोण B निकाला, कोण B बराबर कोण C, तो हम कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ एक सेकंड, इसका 90 डिग्री, कोण B जोड़े 90 डिग्री, और ये उधर जाएगा तो घटाए, हमने घटाया नहीं इधर। देखो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि ये जाएगा तो 90। अब 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए, 45 आ जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दे तो उनका योग कितना होता है, 90 होता है।
तो कोण बी भी 45 डिग्री होगा, यानी हम कोण बी बराबर क्या था, कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये उधर जाके घटाए नहीं थे, तो 180 से घटाएंगे 90, तो 90 हो जाएगा, 90 से भाग कर देंगे तो 45 आ गया। तो ये कोण बी और कोण सी निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आसान है। दर्शाइए किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश है। तो हमें ये दिखाना है कि कोई समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। तो चित्र बनाओ या ना बनाओ तब भी, लेकिन एक छोटा सा रफली चित्र हम बना लेंगे ताकि हमें नंबर अच्छे से मिल जाए। अगर आप चित्र बना के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका इसमें तो दिया गया, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चित्र बना देते हैं ताकि हमें प्रमेय लागू करना है, और प्रमेय लागू कर देंगे आसानी से आ जाएगा। तो एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज क्या है, ए बी और सी, ये लिखा गया। अब आप सबसे पहले लिखिए, इसमें सिद्ध करना है इसलिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या कहोगे, ये भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तभी हमने प्रमेय, जो भुजा बराबर है उसके कोण, तो कोण भी तो बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये क्या होगा, प्रमेय 7.2 से। इतना हम लिख सकते हैं। अब आइए फिर इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि सभी प्रत्येक कोण कितना, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना 60 डिग्री। ये कह रहा है कि प्रत्येक कोण कितना 60 अंश होता है। अब क्या करें, अगली हेडिंग लिखेंगे ऐसे ही। तो अगली हेडिंग क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, तो आपने पढ़ा था, यही लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं, तो इनको कोण, ये कोण और ये कोण जोड़ो, तो कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो सबको कोण ए के बराबर लिख दो। कोण ए प्लस कोण ए हो जाएगा, कोण सी के स्थान पे भी ए लिख सकते हैं, तो ये कोण ए हो जाएगा बराबर कितना 180। एक बार, दो बार और 3 बार, जब जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स हो गए, तो 3 कोण ए बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180/3, 3 छः कितना 18। कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री, ये हमें निकल आया। अब हमें यही तो कह रहा था कि तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो यही कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना 60 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड हो गया, और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। तो बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर में आता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़िए तो वीडियो को 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जहाँ पॉइंट पर प्रॉब्लम है फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। 1-2 बार जैसे सॉल्व करोगे वैसे आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आने लगे, इसलिए कुछ कुछ बातें आपको धीरे याद होगी। जहाँ कुछ भी नहीं याद है, जब कुछ याद होने लगी तो आपको समझ में आने लगे। इसलिए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।